चीनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। पिछले दिनों चीनिया निवासी राजेंद्र कोडवा के पुत्र सुशील कोडवा का क्षत विक्षत शव चीनिया थाना क्षेत्र के कुसुम दामर झाड़ी से चीनिया पुलिस के द्वारा बरामद हुआ था। इस मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं आज रविवार को इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोहित रंजन सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उन्होंने बताया कि सुशील कोडवा की गुमशुदगी की सूचना चीनिया थाना में मिलने के बाद वरीय अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनकी बरामदगी हेतु विशेष दल का गठन किया गया था। लगातार जांच पड़ताल के बाद 17 अक्टूबर 2025 को कुसुम दामर की झाड़ी से सुशील कोडवा का शव बरामद हुआ। इसके बाद मृतक के पिता के बयान पर कांड संख्या 42/25 दर्ज की गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नामजद अभियुक्त रोहित कुमार यादव, संतोष यादव और कोमल यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 3 लाठियां, सुशील कोडवा के कपड़े, मोबाइल और चप्पल बरामद कर जब्त किया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। डीएसपी ने बताया कि 12 अक्टूबर 2025 की रात करीब 3 बजे सुशील कोडवा गढ़वा से प्रमोद प्रेमी यादव का कार्यक्रम देखकर दोस्तों के साथ चिनिया लौटे थे। घर न जाकर वे अभियुक्त रोहित यादव के बथान पर भैंस के पास खड़े थे। उसी दौरान रोहित यादव ने उन्हें देख लिया और भैंस चोरी के संदेह में लाठी से पीटना शुरू कर दिया। साथ ही चोर चोर का शोर मचाने लगा। हल्ला सुनकर संतोष यादव और कोमल यादव भी मौके पर पहुंचे और तीनों ने मिलकर सुशील कोडवा को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद तीनों ने शव को झाड़ी में छिपा दिया और मृतक का कपड़ा, मोबाइल एवं चप्पल उसके भाई मुकेश कोडवा को सौंप दिया ताकि सच्चाई छिपाई जा सके। लेकिन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा इस हत्याकांड का आज खुलासा किया गया। छापामारी दल में डीएसपी रोहित रंजन सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर अभिजीत गौतम, थाना प्रभारी अमित कुमार, सब इंस्पेक्टर राधे श्याम राम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार, ओम प्रकाश और मोहन सिंह शामिल थे। चिनिया थाना अंतर्गत चिनिया ग्राम आसपास यादव टोला में 12 तारीख को एक व्यक्ति की सूचना मिली कि वो चोरी कर रहा है। तो गांव वालों ने उसमें से रोहित यादव के बथान पे वो व्यक्ति भैंस के पीछे छुपा हुआ था। तो जब वो सुबह सुबह भैंस खोलने के लिए आया तो वो देखा कि कोई व्यक्ति भैंस के पीछे छुपा हुआ है, तो उसको लगा कोई चोर है। तो इसके कारण रोहित यादव चोर चोर चिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ सुन के वो व्यक्ति वहाँ से भागना शुरू कर दिया। भागने के क्रम में वो इसको डंटे से उसके पीछा करने लगे और 1-2 डंटा उस व्यक्ति पे चलाया, जिससे उसको चोट भी लगी। और इस आवाज़ सुनकर गांव के कुछ लोग, संतोष यादव और कोमल यादव भी इसके पीछे पीछे दौड़ के लाठी डंटा लेके आए। तो इन लोगों के द्वारा बीच रास्ते में इसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद सभी लोग चोर समझकर इसको लाठी डंडे से ताबड़तोड़ उस पर वार करने लगे, जिससे वो एक अधमरे हालत में मूर्छित होकर वो गिर गया। इसके बाद इन लोगों को लगा कि ये व्यक्ति लग रहा मर गया है, तो इन लोगों ने उसके बॉडी को आसपास के झाड़ी के पास इन लोगों ने छुपा दिया और वहाँ से ये लोग भाग खड़े हुए तीनों। डर भी गए थे कि हम लोगों के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या हो गई। उसके बाद ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए और इसकी सूचना किसी को भी नहीं दी इन लोगों ने। इस क्रम में जब फिर से रोहित यादव अपने बथान पे आया उस घटना के बाद, तो वहाँ उसे एक कपड़ा, मोबाइल और कुछ सामग्री बरामद हुई उस लड़के की जिसकी मृत्यु हो गई थी। और इन लोगों ने फिर आपस में सब प्लान किया कि हम लोगों को अब कैसे बचना है। तो इसके तहत इन लोगों ने प्लान करके पुलिस के पास ये सारी चीज़ ला करके इनको हैंड ओवर किया कि सर ऐसे एक व्यक्ति का कपड़ा और ये मोबाइल वगैरह एक जगह मिला है हमारे बथान पे। और उसके बाद हम लोगों के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही की गई थी एक व्यक्ति के गायब होने की। तो हम लोग लगातार छानबीन कर ही रहे थे। तो फिर 17 को हम लोगों को एक बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद हम लोगों ने बॉडी रिकवर किया और अपने गुप्तचरों को तैनात करके आसपास के लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की। तो बाद में इस घटना के बारे में हम लोगों को कुछ पता चला, जिसमें रोहित यादव का नाम, कोमल यादव का नाम और संतोष यादव का नाम आया। तो हम लोगों ने उनको
पकड़ा और फिर काफ़ी पूछताछ करने के बाद उन लोगों ने इस घटना में संलिप्तता के बारे में इन लोगों ने कबूल किया है। और फिर हम लोग एफआईआर भी दर्ज किए हैं। बाकी अभी अनुसंधान अंतर्गत है और भी लोगों के नाम आने की बात हो रही है, तो हम लोग उसका भी सत्यापन कर लेते हैं। तो जिनकी भी नाम आएगी या जिनकी भी संलिप्तता होगी उसके विरुद्ध हम लोग कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।